Let's move to the next question. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will be added? सो टू टाइप के सॉल्यूशन है, एक है 8% कंसंट्रेशन वाला, एक है 2% कंसंट्रेशन वाला। और अगर 640 हमारे पास एक्चुअल है 8% वाला, तो 640 लीटर्स हमारे पास एक्चुअल है, तो उसका 8% में निकालूं तो मेरी बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसमें ऐड कर रहा हूं, मान के चलो मैं x लीटर्स ऐड करता हूं 2% वाला, तो इसकी कंसंट्रेशन 2% निकल जाएगी, x मल्टीप्लाई बाई 2/100 करके। तो ये मेरी टोटल बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। वो बोल रहा है ये कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? टोटल मिक्सचर अगर मैं करूं तो 640 प्लस एक्स होगा। एक्स लीटर्स मान लिया हमने ऐड किया है, 640 पहले ही गिवन है। इसकी टोटल मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन है इसके 4% से तो ज्यादा होना चाहिए, और इसी मिक्सचर के 6% से कम होना चाहिए। बस अब हमें ये सॉल्व कर देना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बाय द नेम ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड दिस चैप्टर नंबर 5, इसके साथ हम 5 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मिसलेनियस सॉल्यूशंस डिटेल्ड वे में और एक अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आप हमारी वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। थैंक यू। देखो 100 आ रहा है सब जगह, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह। तो ये 640 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 4 रहेगा यहाँ पर। ये 640 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2x रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 100 सबके डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव 100 से, अगर नेगेटिव 100 से करता तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती। कर दिया जी। अब यहाँ पे देखो, मैं 2 से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ सब जगह, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सब जगह। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 640 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x रहेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे चल के। ये आ जाएगा 200, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2x। आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 640 मल्टीप्लाई बाई 4, 2560 प्लस x। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1920 प्लस 3x। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे ना x सब जगह x दिख रहा है आपको, तो हमें ना इसको अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने। मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1280 प्लस 2x लेस देन 2560 प्लस x। x वाली टर्म्स को एक तरफ, x राइट टू लेफ्ट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, x बचेगा। 1280 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2560 में से 1280 माइनस करेंगे तो 0, 8, 2, 1, 1 आएगा ना? हाँ 1 आएगा, 1280। तो x की वैल्यू लेस देन रहेगी 1280 से। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। दो इनइक्वालिटीज बना ली बेसिकली हमने अलग अलग, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा अब 2560 प्लस एक्स लेस देन 1920 प्लस 3x। x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा। 1920 राइट टू लेफ्ट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना आंसर आएगा माइनस हो जाएगा तो? ये आ जाएगा आपका 320। माइनस करके देख लीजिए। 0, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे 15, 15 में से 9 गया तो 6, 640 आ जाएगा, 2x।
अब x की निकालनी है हमें, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 2 2 जा 320, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 320 आ गई। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आएगा 320 टू 640, 320 सॉरी 320 टू 1280, और यही हमारा आंसर रहेगा। मतलब हम कितना लीटर 2% सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 320 लीटर्स एंड मैक्सिमम 1280 लीटर्स, जिससे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड है ऑफ टोटल मिक्सचर इज ग्रेटर देन 4% बट लेस देन 6% रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स। देखो एक्चुअल इनिशियल जो सॉल्यूशन है मेरे पास वो कितना है, 1125 लीटर्स। अब ये कह रहा है कि कितने 1125 लीटर्स, तो 45% कंसंट्रेशन है एसिड वाला, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%। देखो मिक्सचर बनाना है तो 1125 तो पहले ही था, उसमें मान के चलो x लीटर्स ऑफ वाटर डाल दिया, ये क्या है वाटर, तो टोटल मिक्सचर का 25% से तो ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका 25% निकाल लेंगे, इससे ग्रेटर होना चाहिए मिक्सचर की, मिक्सचर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कंपेयर कर रहे हैं हम, और लेस देन किससे होनी चाहिए, 30%, तो 1125 प्लस एक्स का 30%। देखो यहाँ पे एक्स अंदर आया क्योंकि टोटल मिक्सचर की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे बीच में आएगा मिक्सचर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली एसिड, क्योंकि एसिड की बारे में ही तो हमें बात करनी है, प्योर एसिड है जो बीच में वो लिखना है। प्योर एसिड कैसे निकलेगा, 1125 तो पहले ही था, इसमें कितना एसिड है भाई, 45% एसिड है इसमें। अब इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी, पानी में तो एसिड होता ही नहीं है, तो कितने परसेंट एसिड होगा, 0%, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल, 25/100, यहाँ पे 1125 सेम रहेगा, यहाँ पे 30/100। क्लियर। अब देखो 100 कॉमन आ रहा है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ सब जगह, तो 1125 प्लस एक्स 25 से मल्टीप्लाई, 1125 45 से मल्टीप्लाई, ये तो जीरो ही हो जाएगा पूरा, 1125 प्लस एक्स ये 30 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर दिया तो नीचे सब जगह से 100 हट गया। अब देखो अगर मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, अब मैं इसको 5 से कर सकता हूँ, सब जगह 5 से डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। 6, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं अब ना दो इनइक्वालिटी बना लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1125 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 लेस देन 11259, 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो डिवाइड कर देगा 1125 को 225 टाइम्स, तो 1125 प्लस एक्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 225 से, 225 आ गया, 9 5 जा 45, 18 18 प्लस 4 22, 2 कैरी 225 आ जाएगा, और ये 1125 है ये लेफ्ट टू राइट चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं तो x विल बी लेस देन 225 में से ये माइनस करो कि 2025, और 2025 में से 1125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, तो आपकी वैल्यू लेस देन क्या होगी, 900। अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 1125 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 राइट टू लेफ्ट आ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 1125 प्लस एक्स, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
अब 1125 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 लेस देन 1125 प्लस एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 3 से, 3 5 जा 15, 1 कैरी 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करेंगे अगर हम इसको तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, और फिर 0.5, 1687.5। तो ये आ जाएगा 1687.5। ये है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आ जाएगा तो 1125 माइनस हो जाएगा लेस देन एक्स। अब जब हम इसको 1125 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आने वाला है? ये हमारा आंसर आगे आएगा 562.5 लेस देन एक्स। सो इससे वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है उसमें हमें मिनिमम वाटर जो हम डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू मिनिमम वाटर जो हम डाल सकते हैं, ये हमारा क्या रहेगा? इसने देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू विल कंटेन मोर देन, तो इट विल बी 562.5 टू कितना? 900। 900 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इक्वल टू नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर और इससे लेस होना चाहिए। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर एम ए इज मेंटल एज, लॉजिकल एज, और आई क्यू है हमारा 80 टू 140। स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, इक्वल टू भी आ रहा है यहाँ पे। 80 टू 140। तो देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज फाइंड आउट करनी है, तो इस फॉर्मूले से पहले मेंटल एज निकाल लो। मेंटल एज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड बाई 100। तो मिनिमम वैल्यू 80 पुट कर लेते हैं, किसकी? आई क्यू की। मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं पहले हम, तो आई क्यू की मिनिमम वैल्यू 80 है। क्रोनोलॉजिकल एज क्वेश्चन में 12 गिवन है, डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया? 48/5 मेंटल एज। इसको आप लिख सकते हो, मेंटल एज जो निकाली है ना हमने, ये हमारी कितनी आ जाएगी डेसिमल्स में? ये आ जाएगी हमारी 9.6। और ये मेंटल एज हमारी कितनी है? लोअर मिनिमम वाली है, मतलब इसके ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें यही साइन यूज किया है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, रेंज ऑफ मेंटल एज निकालना है। तो यहाँ पे एक तो ये आ गई हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन अब अपर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो मेंटल एज विल बी इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 100। 2 6 जा, 2 5 जा, ठीक है। मेंटल एज विल बी इक्वल टू 84/5। ये कितनी आ जाएगी? 16.8। ये क्या आ गई? अपर वैल्यू। मतलब मेंटल एज जो है हमारी, ये क्या आ गई? अपर वैल्यू। मतलब मेंटल एज जो है हमारी लेस देन या इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आप लिख सकते हो 16.8। तो रेंज क्या आ गई मेंटल एज की हमारी? ये आ गई आपकी मेंटल एज की रेंज। मिनिमम कितनी हो सकती है? 9.6। सो 9.6 से तो ग्रेटर होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और 16.8 से लेस होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बाय द नेम ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड दिस चैप्टर नंबर 5, इसके साथ हम 5 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मिसलेनियस सॉल्यूशंस डिटेल्ड वे में और एक अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आप हमारी वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।